दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप हमारा चैनल देख रहे हैं आदित्य वाजपेयी। दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम कल ही बदला है, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर, कमेंट और लाइक करिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने आ रहे हैं नरसिंहानंद जी और अमानतुल्लाह खान के केस के ऊपर। दोस्तों, ये केस बड़ा ही पेचीदा है क्योंकि ये केस हुआ तो अलग लोगों के साथ स्टार्ट था, पर इसमें धीरे धीरे अलग कड़ियाँ जोड़ती गई। दोस्तों, एक दिन की बात थी। एक मुस्लिम बच्चा डासना देवी मंदिर, शिव शक्ति धाम डासना, जो कि डासना में स्थित है हापुड़ ज़िले में, वहाँ पे वो बच्चा पानी पीने जाता है और मंदिर के कुछ युवक जो कि वहाँ पे रहते हैं वो उसे बुरी तरह पीट देते हैं। जब ये बात मीडिया को पता चलती है तो मीडिया वहाँ पे जाती है और जांच पड़ताल करती है। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद जी से बात करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि बच्चा पानी पीने गया था और उसके माता पिता कहते हैं कि वो पानी पीने गया था। और यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी, वो वहाँ के महंत हैं, वो कहते हैं कि इस बोर्ड पे लिखा है साफ साफ कि यहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है, तो वो लड़का यहाँ पे क्यों आया। तो मीडिया कहती है कि उसके माता पिताओं ने ये बतलाया है कि वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसको पढ़ना लिखना याद नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। तो यदि नरसिंहानंद जी कहते हैं कि वो अगर पढ़ा लिखा ही नहीं है तो ऐसे बच्चे पैदा क्यों हो रहे हैं इस दुनिया में जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनको पढ़ना लिखना याद नहीं। तो वो कहती है, महिला कहती है कि ऐसा तो जरूर नहीं वो गरीब हों। तो नरसिंहानंद जी कहते हैं कि वो बच्चा यहाँ पे पानी पीने के मकसद से नहीं बल्कि चोरी के मकसद से आया था। और जब वो बात करते हैं मीडिया की रिपोर्टर से तो वो कहते हैं कि वो बच्चा नहीं है, वो आतंकवादी है, वो नाबालिग आतंकवादी है। यहाँ ऐसे ही लोगों ने यहाँ पर विजय स्टोमर, वहाँ के एक नागरिक की हत्या करी है, जबकि उसके माता पिता यह कहते हैं कि वो पानी पीने गया था। वो खुद ये बताता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और मुझे पढ़ना लिखना याद नहीं था और मैंने पानी देखा तो पानी पीने चला गया। और वहाँ के मंदिर के महंत भी कहते हैं, यति नरसिंहानंद जी कहते हैं और वहाँ के कुछ पुजारी भी कहते हैं कि पास में ही पानी पीने की और व्यवस्था है, वो लड़का वहाँ क्यों नहीं गया, वो यहीं क्यों आया। और वहाँ के नागरिक भी कहते हैं कि यहाँ पे पानी पीने की जो बहुत सारी व्यवस्था है, वो लड़का वहीं क्यों गया। देखिए, किसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, पर मुझे एक बात ये गलत लगी कि आप पानी पीने से किसी को कैसे कैसे रोक सकते हैं। ऐसे कैसे रोक सकते हैं आप पानी पीने से किसी को भी, ये गलत बात है। और हमारे भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी को पानी पीने से रोक दिया जाए। और ये बात महंत जी की भी सही हो सकती है कि वो कहते हैं कि वो लड़का चोरी के मकसद से आया था, और वहाँ के नागरिक भी कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही कुछ बच्चों ने लोगों की हत्या करी है, तो उनका जो शक है वो जाहिर है किसी के ऊपर भी। वहाँ पे मंदिर में पहले लड़कियों को छेड़ा भी जाता था। तो वहाँ का जो महंत है वो ये कहते हैं कि हम 90% मुस्लिम आबादी के बीच में रहते हैं, तो हमें डर रहता है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हमारे यहाँ आके हमारी बहू बेटियों को ना छेड़े। तो इसलिए वो वहाँ पे मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसलिए वो किसी को घुसने नहीं दे सकते। और जो हमारा डासना जगह है वहाँ पे 90% मुस्लिम आबादी है, उसमें जो हिंदू रहते हैं वो बड़े डरे सहमे से रहते हैं, इसलिए महंत जी ने मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया। इसी के तहत असलम चौधरी, जो कि हापुड़ का विधायक है, डासना जिसमें हापुड़ विधानसभा में लगता है, उसने कह दिया हम तो भैया घुसे मंदिर में, कोई हमको रोक के बता दे। तो महंत जी और असलम चौधरी में ठन गई भैया। फिर असलम चौधरी जी एक वीडियो और बनाते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो मेरा नहीं है, वो गलत है साफ साफ। मतलब विधायक साहब खुद ही अपनी बयान पर मुंह मोड़ रहे हैं अपने बयान से। तो ये जो एक विधायक है, देश के सबसे बड़े सूबे का विधायक, ये कह रहा है, तो आप समझ जाइए देश की कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है।
और दोस्तों अमानतुल्लाह खान, जो कि मैंने थंबनेल में दिया है कि अमानतुल्लाह खान पर कार्रवाई हो रही है। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि नरसिंहानंद सैफी जी ने इस कांड के दौरान एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि जो मुसलमानों के जो नबी हैं उनके ऊपर वो कहते हैं कि उनकी जो भी वो कहते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं कहूँगा तो गलत हो जाएगा, तो वो ये कहते हैं, उनके खिलाफ अपशब्द कहते हैं। तो जो अमानतुल्लाह खान है वो ये कहते हैं ट्वीट करके कि हमारे जो भगवान के खिलाफ इसने जो कहा है वो गलत है, इसकी जुबान और गर्दन दोनों काट देनी चाहिए, पर हमारा कानून आड़े आता है, हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दिल्ली सरकार का एक विधायक ये कह रहा है कि इसकी गर्दन जुबान ये काट दी जाती है, तो इससे उसकी कैसी मानसिक सोच का पता चलता है कि वो एक व्यक्ति को मारना चाहता है। वैसे देखा जाए तो नरसिंहानंद जी ने जो कहा वो भी गलत है कि उन्होंने किसी के भगवान को अपशब्द कहा, तो वो भी गलत है, हमारा संविधान इसका अधिकार नहीं देता है। पर एक विधायक जब ये कहता है कि इसकी गर्दन काट देनी चाहिए तो जनता के ऊपर क्या असर जाएगा, जनता क्या सोचेगी? जनता ये सोचेगी कि हमारी रक्षा के लिए हमने विधायक को सोचा और वो हमें ही मार रहा है। ओखला में वो जीते तो वो जनता को जुबान काटने की, अरे सबके सब इधर ही आ जाओ यार। हाँ यार।